वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड इफ हेड कम्स अप अ डाई इज थ्रोन बट इफ टेल कम्स अप कॉइन इज टॉस्ड अगेन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। पहला पार्ट दिया है टू टेल्स, सेकंड पार्ट दिया है हेड एंड नंबर 6, थर्ड पार्ट दिया है हेड एंड इवन नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाना होगा। तो सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में उसी से सैम्पल स्पेस बनेगा। कह रहा है कि कॉइन टॉस किया गया है और अगर हेड आता है तो ये मैं मान लेता हूँ, अगर मेरा हेड आता है तो वो कह रहा है डाई को रोल करना है, डाई को थ्रो करना है। तो डाई को थ्रो करेंगे तो मेरे 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और कह रहा है कि अगर टेल आया तो मेरे को वापस से कॉइन को एक बार और टॉस करना होगा। तो कॉइन को टॉस करूंगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, वो मेरे सैम्पल स्पेस के अंदर लिखे जाएंगे। मैंने माना कि पहले हेड आ गया और फिर मैंने डाई को रोल किया तो और नंबर 1 आ गया उसमें। इसी तरीके से बाकी के मैं यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स लिख देता हूँ। हेड आके नंबर 4 आ जाए, फिर हेड आके नंबर 5 आ जाए, फिर हेड आके नंबर 6 आ जाए। तो ये मेरे हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर पहले हेड आता है तो। अगर पहले टेल आ जाए तो क्या हो सकता है, दोबारा कॉइन टॉस करूंगा तो दोबारा कॉइन टॉस करके क्या हो सकता है, दोबारा हेड आ सकता है। और अगर टेल पहले आ जाए तो दोबारा टॉस करके दोबारा टेल भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए और ये मेरा सैम्पल स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इनको हमें काउंट करना होगा, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो पहले पार्ट में अब देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं पहले पार्ट का। टू टेल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन, मैं मानता हूँ टू टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी को इवन। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो टू टेल्स यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे टू टेल्स सिर्फ एक बार ही मेरे को सैम्पल स्पेस में दिखाई दे रहा है। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी E2। मैं इस इवेंट को मान लेता हूँ जिसमें हेड आएगा और नंबर 6 आएगा। तो हेड और नंबर 6 किस पे आ रहा है, सिर्फ एक बार आउटकम में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिखूंगा और नीचे दोबारा से 8 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, हेड आए और इवन नंबर भी आए। एंड लिखा है यहाँ पे AND एंड वाला, और यहाँ पे क्या है इवन नंबर भी आए। तो ऐसा कितने पॉसिबल आउटकम्स हो रहे हैं, तो मेरे को दिख रहा है हेड और 2 आ रहा है, हेड और 4 आ रहा है, 2 हो गए, और हेड और 6 आ रहा है। तो मेरे 3 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इस इवेंट को मैं E3 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ डाई हैज 2 फेस विद नंबर 1, 3 फेस ईच विद नंबर 2 एंड 1 फेस विद नंबर 3। तो ये जो मेरे पास डाई है उसमें मेरे पास जो नंबर 1 है उसके कितने फेस है, 2 फेस है, यानी कि 2 फेस पे मेरा 1 लिखा हुआ है और 3 फेस पे मेरा 2 लिखा हुआ है। तो 3 बार 2 लिखा हुआ है, और एक फेस पे नंबर 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक 3 भी लिख लिया। तो ये मेरा सैम्पल स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये मेरा सैम्पल स्पेस बन के आ गया। तो डाई जब मैं रोल करूंगा या थ्रो करूंगा तो मेरा ऐसा हो सकता है कि 2 बार 1 आ जाए, या 3 बार 2 आ जाए, या 1 बार 3 आ जाए। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारा 2 आ जाए। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 मेरा 3 बार आ सकता है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए मेरे P ऑफ 2 के लिए, मेरे हो गए 3 अपॉन कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। तो 3/6 जो कि मेरी आ गई 1/2 प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब मैं चलता हूँ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं 1 आ जाए और बीच में लिखा है या तो 3 आ जाए। तो 1 मेरे 2 बार आ रहे और 3 मेरा 1 बार आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, P1 और 3 के लिए मेरे टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि हमारा 6। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, जिसमें हमारा P0 3 यानी कि 3 ना आए। तो 3 को छोड़ देते हैं, बाकी हमारे पास 5 है। तो 5 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए अपॉन 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।